Hey everyone, this is Ishant. Welcome back to my channel. So this video is going about my mock test marks versus my real NEET marks. आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हर नीट एस्पिरेंट उससे सफर करता है, उसको फेस करता है और उसी चीज पे वो स्टक होकर, उसी चीज पे वो कंसिस्टेंट होकर, उस पे वर्क करके वो अपने नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा कि जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा और मैंने अपने सारे टेस्ट आप देख सकते हो ये सारे टेस्ट मैंने निकाले अपने मतलब जहाँ पे मैंने रखे थे, ये मैंने टेस्ट निकाले और मैंने जब देखा कि यार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचा हूँ, सच में अपने आप पे एक प्राउड फील हुआ है। एंड कोई करे ना करे लेकिन हाँ, अपने टेस्ट पे अपने मार्क्स को देखकर सच में लगा कि हाँ हमने मेहनत किया और फाइनली उसका हमें फ्रूट मिला है। मैंने तो जब देखा कि मेरे सबसे कम मार्क्स 527 थे और फाइनली नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं एंड सच में ये प्राउड मोमेंट है। ऐसे नहीं बोलते कि प्रोसेस को एंजॉय करो यार, सच में प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप सक्सेस को आपके सामने होती है और जब आप उन चीज़ों को याद करते हो, जब मैंने पेपर देखे ना कल तो ऐसे मार्क किए हुए थे ये रेड पेन से, इतना पूरा लाल किया हुआ था, पेपर का खून ही किया हुआ था कि कैसे कैसे पूरा गंद मचाया हुआ है पेपर में कि इसको ऐसे करना है। और उसके साथ ही मैं मेरा पता क्या होता था कि मैं मिस्टेक कॉपी भी कम बनाई मैंने, लेकिन जो भी मैं जितने भी टेस्ट हैं वो प्रिंट आउट निकाल के देता था तो उसमें ही मैं अपने गलतियां लिखता था, उसको बार बार रिवाइज करता था। हम आज की वीडियो जो टॉपिक है मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पार्ट टेस्ट जो यूनिट टेस्ट है उसमें सबसे कम मार्क्स कितने थे, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, एवरेज मार्क्स कितने थे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जितने मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए ये वाले, ये सारे एक एक टेस्ट के मार्क्स बताऊंगा और एक्चुअल नीट मार्क्स इसके लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे असल में नीट में कितने मार्क्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं। जो ये है, ये सारे टेस्ट जितने भी है, ये सारे टेस्ट मैंने दिए हैं पार्ट टेस्ट और यूनिट टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको फुल सिलेबस वाला मिलेगा। इसमें जो सबसे कम, मैंने वीडियो बनाने से पहले ही देख लिया कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबी मत हो, जो सबसे कम मार्क्स आए हैं वो आए हैं मेरे 527 एंड जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है पार्ट टेस्ट में वो आए हैं 610 मार्क्स। ठीक है, और जो मेरे एवरेज मार्क्स थे वो थे 560 की से लेके 590 और 600 के बीच में एवरेज मार्क्स रहते थे। ज्यादातर 590 592 ऐसे मार्क्स रहते थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फुल सिलेबस मार्क्स के। तो सबसे पहले आता है मैंने फुल सिलेबस किस इंस्टीट्यूट के दिए, तो मैंने फुल सिलेबस आकाश इंस्टीट्यूट के दिए जो लास्ट में वो CST करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले CST 1 दिया, वो मेरा पेपर नहीं मिल रहा तो हम CST 2 से शुरू करते हैं। तो CST 2 में मेरे आए हैं 587, CST 3 में मेरे आए हैं 593 मार्क्स, CST 4 में मेरे आए हैं 578 मार्क्स, CST 5 में आया 590 मार्क्स, CST 6 में आया 586 मार्क्स एंड CST 7 में आया 558 मार्क्स। मेरे को अभी भी याद है ये दिन कि जो मेरे कम आए थे फुल सिलेबस में, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया था कि यार क्या होगा, पेपर नजदीक है। ये टेस्ट था कोई 13 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद जो CST 8 था, देखो 7 दिया बहुत कम, लेकिन CST 8 दिया, वर्क किया, मैंने स्ट्रेस को दूर करके उस पर काम किया, मेहनत की दोबारा से, और CST 8 में मेरे आए 620 मार्क्स। ठीक है, CST 9 में फिर कम हो गए, 592 मार्क्स आए। ठीक है, एंड CST 10 में आया 581 मार्क्स। CST, अब हाँ, इसी के बीच में PW फिजिक्स वाला ने रियल टेस्ट करवाया था। मेरे यहाँ से काफी दूर सेंटर पड़ रहा था, लुधियाने वाली साइड में, तो काफी दिन टाइम वेस्ट हो जाना था मेरा जाने आने जाने में, इसलिए मैंने उसको प्रिंट आउट निकलवाया और घर पे ही उसका टेस्ट दिया और मेरे बने थे 585 मार्क्स। ठीक है, फिर मैंने CST 11 दिया 614 मार्क्स एंड CST 12 उसमें 609 मार्क्स एंड फिर CST 13 फिर कम हो गई, 552 मार्क्स आए एंड CST 14 में 593 मार्क्स, CST 15 में आए थे 557 मार्क्स। ये सेकंड लास्ट एग्जाम था, बहुत ज्यादा घबरा गया था। ये एग्जाम 27 अप्रैल को था और 5 मई को मेरा एग्जाम था नीट का, और मेरे मार्क्स थे फुल सिलेबस में 557 मार्क्स, सच में बहुत कम थे। तब ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा। फिर मैंने लास्ट एग्जाम देने की ट्राई की CST 16, जब मेरे आगे 603
मार्क्स, और मैंने सोच लिया अब 600 प्लस हो गए, अब मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये था 29 अप्रैल को टेस्ट और 5 मई को मेरा एग्जाम था, तो मैंने इसके बाद कोई टेस्ट नहीं दिया। मैंने सोचा कि अब जो मोटिवेशन मिली है 600 प्लस लाने की, इसको ऐसे ही मेंटेन करूंगा, अगर मैं टेस्ट दूंगा क्या पता फिर से कम आ जाए। तो इसी कारण फिर मैंने टेस्ट नहीं दिए, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम है 5-6 दिन, उसमें आपका जो मोमेंटम और आपकी जो मोटिवेशन है वो मेंटेन होनी बहुत बहुत जरूरी है। सो इन टेस्ट से मैंने क्या सीखा है कि मैंने ये सीखा है कि आपके टेस्ट में कभी मैं एक्सेप्शन भी बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पहले ही एवरेज 690 670 आते हैं, और उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में भी खराब कर देते हैं। बट हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपने जैसे के बारे में बात करेंगे जिनके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, 300-400 आते हैं। सो आप इस पे स्ट्रेस डिप्रेशन की बजाय इस पे वर्क करो, अपनी गलतियों पर सीखो और कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि आज टेस्ट दे दिया मार्क्स कम आ गए। देखो मैंने टेस्ट देना कब छोड़ा, 5 दिन पहले, क्योंकि उस टाइम पे मोटिवेशन चाहिए थी। अब आपके पास अभी 7-8 महीने, आप सीखो, गलतियां करो, गलतियों से सीखो और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो गलतियों से सीखो कि कई तरीके पता चलते हैं यार टेस्ट देने से, कैसे कैसे परफॉर्म करना है। अगर मैं टेस्ट ना देता, 527 थे मेरे लीस्ट मार्क्स, तो मैं अगर उसको देखकर मैं ये सोच लेता कि नहीं यार अब नहीं होगा, 527 है तो मेरे 527 ही आने थे ना। मैंने दिया, मेहनत की, काम किया, उस पर वर्क किया, गलतियों से सीखा, और फाइनली जब आप मेहनत करते हो और फाइनली मेरे जो नीट के मार्क्स है, अब मैं रिवील करूंगा, मेरे जो एक्चुअल नीट 2024 के मार्क्स है वो है 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स। जो जिस तरह के मेरे मार्क्स से टेस्ट थे वो सच में उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, आपने देख लिया एवरेज। और एक चीज हो, अगर आपके मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, आपको कोई भी बोल दे ये मॉक टेस्ट एनसीईआरटी से, स्टिल आपको उसमें से कुछ ना कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिलेगा। उसकी टेंशन मत लो, आप ये देखो कि एनसीईआरटी वाले आप सही कर पा रहे हो या नहीं। लास्ट टाइम पे ये चीज बहुत होती है जरूरी, जैसे सीएसटी का बोलते हैं कि सारे एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन फिर भी बायो में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये इसलिए होता है कि अब जिस बच्चे के 720 पहले ही आ जाए वो क्या ही अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएगा, क्या ही वो वर्क कर पाएगा। तो इसलिए कि बच्चा काम करता रहे, बच्चे की कंटिन्यूटी बनी रहे, वो अपनी गलतियों से सीखता रहे। इसीलिए थोड़ा मॉक टेस्ट का लेवल हाई होता है, नीट का लेवल ये होता है। ठीक है, तो इसी कारण वो टेस्ट होते हैं। और ये नहीं है कि अगर मेरे एवरेज मार्क्स दिए थे तो मैं 640 पर पहुंचा हूँ, आप भी इतने पे पहुंचोगे, नहीं। आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इससे एक्सेल परफॉर्म कर सकते हो। कुछ सिली मिस्टेक्स स्टिल मैंने नीट में कर दी, ठीक है। तो ये चीज नहीं है कि अगर आप कि मेरे इतने हैं तो आपके भी इतने बढ़ेंगे, आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 600-620 वाले हैं, वो 680 से 690 तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक बात और उन स्टूडेंट्स के लिए लाइक जो 600 प्लस पे है भाई और बहन, आप इस लेवल पे हो कि आपको कोई भी मतलब बीट नहीं कर सकता। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो। आई नो कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना दोबारा से बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सोचो आपका लेवल ये नहीं है, आपका लेवल ये है और बस आपने यहाँ तक पहुँचना है। आप कर सकते हो। सच में आप अपनी जो हार्ड वर्किंग वाला पुश है वो वापस लाओ। लाना डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर ड्रॉप ज़्यादा है तो पार्शियल ड्रॉप करके आप मैनेज कर सकते हो। आपको जो अपने का में कमी लग रही है उसको इम्प्रूव करो, उस पर वर्क करो। बट ये मत सोचो कि नहीं अब नहीं होगा, ये हो गया, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हो सकता है। लास्ट तक लगे रहो। कोर्स ज्वाइन करके पार्शियल ड्रॉप लेके भी आप अगर लगे हो, आपके 600 प्लस है तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है। एक नीट एस्पिरेंट, एक ड्रॉपर ही समझ सकता है कि 600 प्लस जाना कितना डिफिकल्ट है, कितने एफर्ट्स लगते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट, मिड एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, जिसके 500-400 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट को, उसके लिए यहाँ तक पहुँचना सच में डिफिकल्ट होता है। और सच में तभी तो बोला है कि जब मैं देख रहा था ना अपने टेस्ट और जब मैंने अपना नीट रिजल्ट देखा तो सच में बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो इस दिन के लिए आप मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मेहनत करो। थैंक यू।